नमस्कार। आज हम कांग्रेस की वो पोल खोलने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया या अन्य कहीं भी किसी ने भी इतनी स्पष्टता से नहीं बताया होगा। गोलमोल ढंग से वीडियो को अंत तक देखें, एक एक शब्द को ध्यान से सुनें। कांग्रेस ने देश का कैसे बंटाधार किया, आज़ादी के नाम पर सारा श्रेय खुद लिया, जबकि आज़ादी एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुई थी। अंग्रेजों ने सब कुछ निचोड़ के यहाँ से ले गए और भारत पे 3,000 करोड़ का कर्ज उस जमाने में छोड़ गए थे, जबकि देश का बजट जो पहला आया था वो 176 करोड़ का था। उसमें से भी 20 करोड़ पाकिस्तान को दिला दिए। तो खैर ध्यान दो कि 150 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में अंग्रेज छोड़ गए, 3,000 का कर्जा भारत पे छोड़ गए और कांग्रेस बोल रही हमने आज़ाद कराया था। सारे कानून वही, सारी पुलिस वही, सारी व्यवस्था भी वही, और जिन्होंने बलिदान दिया था आज़ाद हिंद के 60,000 सैनिक जो शहीद हो गए वो तो हो गए, जो रह गए थे उनको भी कोई पेंशन नहीं दी। और जो बाकी शहीद परिवार थे, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके परिवार की क्या हालत हुई। भगत सिंह का तो परिवार पंजाब का था, वहाँ तो सरवाइव कर गया। चंद्रशेखर की और जो बिस्मिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी माँ भीख मांग के मर गईं। ये हकीकत है, ये है कांग्रेस का सम्मान। सावरकर जैसा जो कि कोई हुआ नहीं पूरी आज़ादी की लड़ाई में, खैर वो तो एक अलग चैप्टर है, वाजपेयी जी ने उल्लेख किया था, उनको माफी वीर कहते हैं। वो भी कौन? ये पिद्दी राहुल पप्पू। तो आप समझो कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी वर्तमान में, और सोनिया गांधी ने 68 में राजीव गांधी से अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए शादी की, लेकिन जब आई तो बड़ा बेटा होने के बावजूद उन्हें लगा कि संजय गद्दी के दावेदार हैं, तो उन्होंने नागरिकता नहीं ली। 68 से 83 तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली। 15 साल तक भारत से उनका इतना प्यार और लगाव था, ये सोच लो। उसके बाद संजय गांधी जब विमान हादसे में मारे जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है, किसने मरवाया होगा, वो एक्सीडेंट तो नहीं था, बड़े लोगों का एक्सीडेंट ऐसे नहीं होता है, किसने मरवाया होगा, किसको लाभ हुआ। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, सीधे सोनिया गांधी पे उंगली उठी। फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसमें भी सोनिया गांधी पे सीधे उंगली उठी। खैर वो भी एक बात छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं चलिए वो भारत की बहू हैं, हम सब लोग सम्मानित करते हैं, और अब वो भारतीय हैं क्योंकि 83 के बाद उन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली, ठोक बजा के खूब उन्होंने समझा और ले लिया। कोई बात नहीं, 15 साल के लिए नासमझी कहो या उन्होंने टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करके उन्होंने पूरे मनोयोग से यहाँ की नागरिकता ले ली। अब आप एक बात बताइए, आपको विदेश में कोई भारतीय मिले और वो बोले हम भी भैया भारतीय हैं, बोले कि एनआरआई वाले, बोले नहीं हम तो भारत में ही रहते हैं, यहाँ घूमने आए। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, और कोई कांग्रेसी चमचा सुन रहा हो तो जवाब दे अगर उसकी औकात हो तो। वो बोले कि हम तो भारत से घूमने आए हैं, तो वो आपसे अंग्रेजी में बात करे या फ्रेंच में बात करे या इटालियन में करे, तो आप कहेंगे भैया आप कोई भारतीय भाषा में बात करिए, हिंदी में, उर्दू में। उर्दू भी भारतीय भाषा है, आपको मालूम होना चाहिए। उर्दू विदेश से नहीं आई, ये भारत में ही विकसित हुई। ये पाकिस्तान तो बाद में बना, उर्दू तो पहले से हो, ये भारतीय भाषा है। ये आप सामान्य ज्ञान की बात है, समझ लो। हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, मलयालम बोला, तेलुगु बोला, कन्नड़ बोला, कोई भी बंगला बोलो, कोई भी भारतीय भाषा बोल के ही वो व्यक्ति तो सिद्ध कर सकता है कि वो भारतीय है। सोनिया गांधी को भारत की कौन सी भाषा आती है ठीक से बोलना? हिंदी वो लिख के पढ़ के बोलती हैं, वो रोमन इंग्लिश में है, इटालियन में वो तो पर्चा कहीं दिखता नहीं कागज, तो वो लिख के ही हमेशा बोलती रहीं। ओले सोनिया गरजी बरसी, ये किया वो कर दिया। तो जो अगर भारतीय बहू है और भारतीय है तो कुछ कम से कम कोई एक भाषा तो उसे भारतीय आनी चाहिए थी, तब तो वो बाहर अपने को भारतीय कह सकती है। जब वो भाषा नहीं जानती तो यहाँ के रीति रिवाज संस्कृति क्या जानेगी? मोटी सी बात है, क्या उसको जानकारी होगी?
जो यहाँ की किसी भी यानी देश की जो राजभाषा हिंदी तथाकथित रूप से है, तथाकथित ही जोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा ही अगर कोई वो भाषा बोले तो बोले ये तो बड़ा कठिन है। तो हम आपको याद दिलाते हैं सोनिया गांधी जब बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी रायबरेली के साथ में, तो बेल्लारी से जब चुनाव लड़ी थी तो याद करो इनके खिलाफ स्वर्गीय सुषमा स्वराज भाजपा से लड़ी थी। और सुषमा स्वराज को जब बोला गया कि आपको लड़ना है, उन्होंने उतने कम समय में, स्वाभाविक कितने दिन मिले होंगे, चलिए अधिकतम 1 महीना, अधिकतम 1 महीना, उतने समय में सुषमा स्वराज ने कन्नड़ भाषा सीख ली थी जो कि कठिन है, और उन्होंने जनसभाओं को संबोधित कन्नड़ भाषा में किया था। अब आप समझ लो, चलिए छोड़ दिए, वो स्वर्गीय हो गई सुषमा स्वराज, तो अब बहुत एक महान व्यक्तित्व था उनका, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, और उनका वो तो बहुत बड़ी वकील भी थी। छोड़िए, लिम्का बुक में उनका नाम भी है पति के साथ में, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन चलिए हम दूसरी बात एग्जाम्पल देते हैं। संसद में ही, वर्तमान संसद में अभी भी एक संसद सदस्य हैं नवनीत राणा, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पंजाबी फैमिली में उनका जन्म हुआ, केवल 10वीं तक उनकी शिक्षा है, 10वीं तक की शिक्षा, पंजाबी फैमिली में जन्म लिया। 5 भाषाएं अच्छी तरह से लिखना और बोलना जानती हैं। सोनिया गांधी की तरह नहीं कागज में लिख के पढ़ें, वो भी उनकी हिंदी भगवान ही संभाले, अगर उनको बिल्कुल जैसा वो शब्द निकलते हैं वैसे ही समझा जाए तो जाने क्या हो जाए। खैर, तो नवनीत राणा 5 भाषाएं लिख और बोल सकती हैं। यही नहीं, वो कौन भाषाएं, पंजाबी तो वो जन्म लिया, हिंदी आपने उनकी सुन ली, वो अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, तेलुगु भी बोल सकती हैं, और मराठी परिवार में शादी हुई तो मराठी भी, ये 5 भाषाएं तो लिख पढ़ बोल सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कन्नड़ और मलयाली फिल्मों में उन्होंने काम किया है, तो वो भी भाषाएं थोड़ा बहुत वो समझ भी सकती हैं और बोल भी सकती हैं। तो इस तरीके से 7 भाषाओं पे, 5 पे पूर्णतया उनका कंट्रोल और 2 पे आंशिक, तो वो भी एक सांसद हैं। तो ये क्या है, देश में ऐसे लोग हैं जैसे कि हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनको उनके नेत्र नहीं हैं लेकिन 22 भाषाओं का ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं, पंडित तो है, उनका पंडित्व तो दुनिया में अजूबा माना जाता है। खैर, तो आप अब निर्णय लें हमारी इस विश्लेषणात्मक चर्चा कहो या बात के बाद, कि क्या सोनिया गांधी भारत की वाकई में सच्ची बहू, बहू तो वो हैं डिक्लेयर्ड, क्या सच्ची बहू कहलाने लायक हैं? कोई कांग्रेसी अगर देख रहा हो वीडियो तो जवाब दे, और जो भी देख रहा है कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल के कमेंट्स करें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे बहुत सारे हम आपके सामने कांग्रेस के गड़बड़ घोटाले और पोल को खोल का काम करेंगे। आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा और कांग्रेसियों को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी।